ट्राइबल कॉलम लागू करो, ट्राइबल कॉलम लागू करो, भाषा को 8वीं सूची में दर्ज करो, भाषा को 8वीं सूची में दर्ज करो, ट्राइबल कॉलम लागू करो, ट्राइबल कॉलम लागू करो, मांगे पूरी करो। क्या कहना चाहेंगे आप? इस देश को तराशा है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने दिल्ली आए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें बताया गया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन बिल्कुल आज हमें जबरदस्ती हिंदू में शामिल किया जा रहा है। और हमारा लगातार प्रयास रहा है कि हम अपनी पहचान के लिए हम सेपरेट कॉलम की मांग कर रहे हैं और बराबर हम प्रत्येक साल जंतर मंतर में हम धरना देके ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन वजह क्या है कि अभी तक सरकार का कान में जो नहीं रह रही है। तो यहाँ हम लोग को हमारी जो धन संपदा खनिज हमारे आदिवासी क्योंकि जंगल जमीन का उत्तराधिकारी है, इसलिए जितने भी खनिज संपदा है वो आदिवासी जमीन पे ही है। कहीं ना कहीं हमें हमारी पहचान को मिटाकर वो चाहते हैं कि गैर आदिवासी बनाकर इनकी जो जमीन है वो हासिल कर लिया जाए और उसके बाद हम अब स्वतंत्र अधिकार की उन लोग अभिसेंटेड की वजह से अभी कहीं न कहीं एक प्रतिबंध है और आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं। यही कारण है हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमारा ये जो प्रयास है सफल हो रहा है। हम हमारे जो 29 राज्य से सारे आदिवासी यहाँ जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं और ट्राइबल कॉलम की मांग कर रहे हैं। हम 2021 की जनगणना में चाहते हैं कि हमारा धर्म कॉलम सेपरेट धर्म कॉलम मिले। गुमराह करना चाहते हैं। उसका जो आपको क्या फायदा क्या होगा और इनका मुखिया तो उसका मोहन भागवत, देखिए फायदा ये है कि हमसे कम जो धर्म वाले हैं उनको कॉलम मिला हुआ है, अपना सेपरेट कॉलम, वो अपनी गिनती सुनिश्चित कर रहे हैं कॉलम के माध्यम से। तो हमें भी अपना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन के बाद हमारा जो कॉलम है जो इसमें अन्य था अदर था उसमें हम लोग लिखते थे, उसमें हम लोग को अन्य नहीं हम लोग है ना। अन्य मतलब कौन है? हम यहाँ के मूल निवासी आदिवासी और हमें हम आज पहचान से महरूम रखा जा रहा है। तो हमें पहले जो हमारा अधिकार था 1871 से 1951 तक, तो उसी में हम चाहते हैं कि हमारा ट्राइबल कॉलम मिले, हमारा उससे जो हमारा अधिकार वंचित जो हम आदिवासी हैं हमें अधिकार मिलेगा तो हम अपनी पहचान को सुनिश्चित कर पाएंगे, हमारी जो जनगणना है उसको सुनिश्चित कर पाएंगे, जो हमारा जो सही आंकड़ा है वो निश्चित हो पाएगा। और अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है, जैसे आपको पहले गिना जाता है, प्रदेश के आदिवासी नेता थे, अगर हमको सरकार नहीं मानती है तो पूरे देश के आदिवासी आज एकजुट है। तो हम लोग चाहेंगे 2021 की जनगणना में हमारा सेपरेट कॉलम नहीं रहेगा तो किसी का भी जनगणना होने के लिए हम लोग नहीं देंगे। संविधान बहुत ही सुंदर, मेरा पहले बहुत ही उत्तम है, जो आरएसएस के लेकिन उनको आदिवासियों को हिंदू कहते हैं, इस पर क्या कहते हैं? उनको यकीन था। मोहन भागवत ये षड्यंत्र बहुत लंबे समय से चला आ रहा है आदिवासियों को हिंदू के नाम पे हिंदू बनाने के लिए। हम अभी भी बता रहे हैं कि हम आदिवासियों का पहचान खत्म कर वो हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं, हमारी पहचान को खत्म करके चाहते हैं कि आदिवासी को हिंदू बना के अपनी गिनती ज्यादा बढ़ा ले, है ना। तो ये सब जो हम उनकी गिनती शायद हो सकता है मुस्लिम से कम हो रही हो, उसका भी उसको डर है। तो हम चाहते हैं कि आदिवासी को एक मोहरा बना के आदिवासी का एक साथ मिलाकर हम अपनी गिनती को भी बढ़ा ले, इनकी जमीन को से भी कब्जा कर ले, जो हम वंचित वर्ग है उसे अधिकार मिला है उसे भी वो हड़प कर ले, है ना। सोया हुआ है तो इसलिए हम लोग जाग गए हैं अब आदिवासी, अब पहले जैसा आदिवासी नहीं है, पूरे राज्य के आदिवासी एक साथ है। हम लोग मोहन भागवत को इस मंच के माध्यम से चैलेंज देते हैं, अगर आदिवासी हिंदू है तो कौन सा वर्ण व्यवस्था, कभी आदिवासियों में समानता होता है, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती है। तो ये सब गलत है। तो ये सब मोहन भागवत का जो बयान है
वो अपने पास रखे, अपने हिंदुओं में वो लागू करे। धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं चलेगी यहाँ पर ही विकास की राजनीति चलेगी। यहाँ पर शिक्षा का राजनीति होना चाहिए, यहाँ पर बेरोजगारी हो रहा है उसकी राजनीति होना चाहिए, महंगाई है महंगाई की राजनीति होना चाहिए। महंगाई क्यों है? ये छोटे तबके के लोग को महंगाई से निजात नहीं मिल रहा है। यहाँ जो आज बीजेपी की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, यानी कि वो लोग केवल धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बांट के चाहते हैं कि हम लोग पूरे देश में राज करें। ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग पूरे देश के आदिवासी आज एक क्योंकि हमारे मैं हलदर चंदन पाहन, रांची, झारखंड से हमारे आज दिल्ली की धरती उत्तर पर प्रदेश से आए हम लोग पुनः अपनी मांगों को लेकर आए हैं। हमारी सीधी सी एक डिमांड है राष्ट्रीय अध्यक्ष कि 2021 के साथ पूरे आदिवासियों के लिए जो हमारी जो मांग है ट्राइबल कोलन की, ये डिमांड और हमारी जो काफी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। पहले सरकार की तरफ से ये कहना था उसे समर्थन देने के लिए इस देश में जितने भी आदिवासी निवास करते हैं सभी राज्यों में सब राज्यों से अलग अलग डिमांड है और 83 तरह की मांगे आप लोगों की तरफ से आ रही है। तो आप लोगों को कम से कम एक पर सहमति बननी चाहिए थी और अभी सहमति बन चुकी है। हमारा एक ही कॉलम होना चाहिए, ट्राइबल कॉलम, वो दिया जाना चाहिए। लेकिन बार बार हम लोगों को यहाँ पर भड़काया जाता है और यहाँ पर हमारे समाज को बहकाया जाता है और ये कहा जाता है कि आदिवासी हिंदू हैं, कहीं पर कह दिया जाता है ईसाई हैं। तो सीधी सी बात है कि हम आदिवासी जो हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जिसके वजह से नतीजा ये होता है कि कहीं पर हमें हिंदू बता दिया जाता है, कहीं पर हमें ईसाई बता दिया जाता है। तो ये पूरी तरह से मुद्दे से समाज को भटकाना चाहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सभी राज्य के आदिवासी जाग चुके हैं और हर वर्ष यहाँ पर दिल्ली में वो धरना प्रदर्शन करते हैं। पिछले वर्ष भी जो मोहन भागवत हैं उन्होंने ये कहा था कि आदिवासी हिंदू है, 2021 के जनगणना में आदिवासी अपना कॉलम हिंदू दर्ज करे। मैं मोहन भागवत जी से ये कहना चाहता हूँ, विद्वान व्यक्ति हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, लेकिन किसी समाज को इस तरह से अपमानित करना, गाली देना, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और गलत है। उन्हें किसी जाति या समाज पर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ये पूरी तरह से गलत है और हम आदिवासी लोग संवैधानिक तरीके से विरोध करते हैं और अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली की धरती पर आए हैं। सभी भारतवासियों को सेवा जोहार। मेरा नाम मरकाम नारायण है, मैं बस्तर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। क्या डिमांड को लेकर आज हमारे आज यहाँ दो चीज़ों के लिए यहाँ आए हैं। इस पूरे भारत देश में हमारा जो लैंग्वेज है वो दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा बोला जाता है। प्रोटो द्रविड़ियन भाषा के अंतर्गत में आता है। भील हो, गोंडी हो और ये कुड़ुक जो है ये पूरा प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड लैंग्वेज के ऊपर में आता है। और हमारा जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी उसमें भी उसका प्रमाण था। दूसरा, हमारा जो गोटुल जो संस्कृति है, गोटुल एजुकेशन सिस्टम जो है वो पूरा विश्व में फेमस है और वहाँ की भी लिपि और हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो लिपि है वो हमारा गोंडी लिपि था। तो और हम अभी देखते हैं कि छोटे छोटे मतलब 2500 बोलने वाले संस्कृत को भी 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मात्र 2500 लोगों के बोलने लिखने वाले भाषा संस्कृत को रखा गया है, जबकि 12 करोड़ लोगों की बोलने वाली गोंडी लैंग्वेज को नहीं रखा गया है। ये हम सब यहाँ के मूल निवासियों के लिए अपमान का विषय है। दूसरा क्या है कि अगर गोंडी लैंग्वेज को भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में अगर शामिल किया जाता है तो पूरा दुनिया भर से रिसर्चर यहाँ आएंगे, इतिहास का पुनर्लेखन होगा और इस इतिहास के पुनर्लेखन से ही गवर्नमेंट डरती है और 8वीं अनुसूची में हमारी भाषा को नहीं रख रही है। लेकिन उसके दूसरे पहलू भी हैं। अगर हमको 8वीं अनुसूची में जगह मिलेगा हमारे लैंग्वेज को तो बहुत सारे रिसर्च होंगे। आज कोरोना से पूरा समाज, पूरा दुनिया हिल सा गया है, उनकी अंतरात्मा तक हिल गई है। तो उसका हल निकालने के लिए भी गोंडी भाषी में कोडिंग है।
हमारा जीव जंतुओं के साथ रहन सहन, प्रकृति के साथ सहचरण, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का जो कारण है, हजारों मेडिसिन के फार्मूले हमारे गोंडी लैंग्वेज में। तो जब तक हमारी इन आदिवासी भाषाओं का, सभी भाषाओं का, बीली हो, मीना हो, इन भाषाओं का संरक्षण नहीं होगा, इनके लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च नहीं होगा, तब तक इस देश की मूल भावना ऊपर आके नहीं आएगी। और इसी के ऊपर एक दूसरा चीज ये है कि जिस तरीके से हमारा लैंग्वेज प्राचीन है, उसी तरह से इस धरती का सबसे प्राचीन हमारा पुनेम है, जिसको हम आज के लोग धर्म बोलते हैं। और जब से हम धर्म बोल रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के दंगे तो दिल्ली कई बार देख चुका है। तो अगर हम ये कब तक करेंगे? हमको मानवता को बचाने के लिए हमको वापस आना ही पड़ेगा। गोया पुणे में हमको वापस आना ही पड़ेगा, प्रकृति धर्म की ओर वापस आना ही पड़ेगा। यही संदेश देने हम दिल्ली में आए हैं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में आपस में मत लड़ो। अगर आप ऐसे लड़ते रहोगे, एक दिन पृथ्वी में मानव ही नहीं बचेगा। बचेगा क्या? मानव तो नहीं बचेगा। तो पूरे मानवता को बचाने के लिए आज हम यहाँ धर्म कालम में, हमारे ट्राइबल कालम, धर्म कालम में 7वां नंबर में ट्राइबल कालम के मांग रखने यहाँ आए हैं, ताकि हमारा गोंडी का वहाँ स्थान हो सके, भीली का हो सके, मीनी का हो सके। तो देश के जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं, उन सब का जो मान्यताएं हैं, प्रकृति के साथ कैसा सह संबंध है, जीव जंतुओं के साथ कैसा सह संबंध है, प्रदूषण मुक्त करने का कैसा उनके पास फार्मूला है, ये सब चीजें वहाँ आ सकेंगी। और ऐसा हुआ, माने ये पूरा मानवता के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। लग रहा है कि आपके एक दिन की प्रदर्शन करने से आपकी मांग मानी जा सकती है। ये गवर्नमेंट चाहे कितने ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में रहे, कितने अडानी अंबानी के दबाव में रहे, उनको तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ प्रकृति है। कि ज्यादा दिन तक ये हमारे मांग को ठुकरा नहीं सकती। कभी उत्तराखंड में कहर बरपा रहा है, कभी यहाँ कोरोना ला रहा है, कभी बर्ड फ्लू आ रहा है। ये क्या है? ये प्रकृति संदेश दे रही है कि हे मानव, इसी तरह से गलत सलत उपभोग करते रहोगे, गलत धर्म के नाम से आपस में लड़ते रहोगे, तो एक दिन मैं तुमको सबको खत्म कर दूंगा करके। तो अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए भी उनको हमारे धर्म को, हमारे पुनेम को मान्यता देना ही पड़ेगा।